बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेल और सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफ कंपैरिजन देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और इसका इनको स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है। और सेल स्पेशलाइज जो होता है कि कौन सा सेल जो है फूड प्रिपेयर कर रहा है, कौन सा सेल सिग्नल भेज रहा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे ब्रीफ कंपैरिजन एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि प्लांट सेल जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपना फूड वो खुद प्रिपेयर नहीं करते। एनिमल सेल में छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेल के साइड में पुश हो जाता है बिकॉज ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल में लाइसोसोम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें सेंट्रियोल्स हैं जो कि सेल डिवीजन को प्रॉपर मेक श्योर करते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल जो है वो एक फर्म शेप का मालिक होता है, जबकि एनिमल सेल एक रेगुलर शेप में होता है। और अगर इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ देखें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है जो कि इनर बैरियर के तौर पर काम करती है, दोनों में साइटोप्लाज्म है जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट रिएक्शंस को मीडियम प्रोवाइड करता है, दोनों में गोल्जी एपरेटस है जो कि एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है। तो ये इन दोनों का ब्रीफ कंपैरिजन था। अब हम अगर देखेंगे इन दोनों का स्ट्रक्चरल एडवांटेज कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है। प्लांट सेल में सेल वॉल है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है जो इसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है कि वो लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी यानी कि फूड और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, और ये सेल शेप को मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर अप्लाई करके। इसके अलावा प्लांट सेल जो हैं प्लाज्मोडेमाटा चैनल से इंटरकनेक्टेड हैं जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं और ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं बिटवीन द सेल्स। और अगर मैं एनिमल सेल स्ट्रक्चर की बात करूं तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ताकि क्रोमोसोम की करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा इसके पास लाइसोसोम्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा ये सेलुलर क्लीनअप में काम आते हैं, रिसाइक्लिंग में काम आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है उसमें कुछ यूज़फुल मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ यूज़लेस जो है सब्सटेंसेस होंगे। यूज़लेस सब्सटेंसेस को यानी कि वेस्ट को वो सेल के आउटसाइड थ्रो कर देता है और जो यूज़फुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो दोबारा रिसाइकिल कर लेता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में फ्लैजिला है, सीलिया है जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप लोग स्पर्म सेल की एग्जांपल देखें तो उसमें एक फ्लैजिला होता है जो कि प्रोपेल करता है एग की तरफ बाद में उसको फर्टिलाइज करने के लिए। और इसमें जो है सेल वॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती एनिमल सेल में सेल वॉल? ताकि एनिमल सेल जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सके शेप में। अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? डब्ल्यूबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी ने उस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर रश करना है, तो वो किस तरह मूव करेगा? वो अपनी शेप में डिफरेंस जो है ना शेप में डिफरेंस लाएगा, अपनी शेप को जो है ना फ्लेक्सिबल बनाते हुए वहाँ पहुँचेगा, मूव करेगा। तो इसलिए जो है ना ये इसका एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। अच्छी बात है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है ताकि एनिमल सेल फ्लेक्सिबल रह सके और मूव कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हमने बात की थी कि हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी कि सेल स्पेशलाइज करता है कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं और हर सेल का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा ताकि वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये जो सेल्स बनते हैं ये सेल डिवीजन से बनते हैं। जब ये सेल डिवीजन के बाद बनते हैं तब ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन जब फिर बाद में अपनी फॉर्मेशन के बाद यानी कि बनने के बाद ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान
इनके स्पेशल साइज़ बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, मेटाबॉलिक फीचर बनता है और उसके नतीजे में ये स्पेशलाइज़ बनते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पेशलाइज़ सेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स वो स्पेशलाइज़ सेल्स हैं जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड प्रिपेयर करना प्लांट के लिए। फोटोसिंथेसिस अगेन आपको याद होगा कि ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को, यानी कि सनलाइट को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप लोग ये लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये आप देखेंगे कि एक तो इसकी अपर एपिडर्मिस सेल है, दूसरी इसकी ये लोअर एपिडर्मिस लेयर है। इसके बीच में जो है ना मेसोफिल लेयर है, यानी कि मेसोफिल सेल्स जो है ना वो तो इसकी मिडल लेयर बना रहे हैं। अब इसमें जो है ना 2 तरह के मेसोफिल लेयर्स बनी हुई हैं। पहली आप देखेंगे कि पहली सेट मेसोफिल लेयर्स है, इसमें जो है अगर आप सेल की स्ट्रक्चर देखें ना तो ये लॉन्ग है, टाइटली पैक्ड है और नियर दिस जो है ना अपर सरफेस के हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं ताकि ये लाइट को जो है मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सकें। दूसरी तरह के अगर आप मेसोफिल सेल देखें तो ये स्पंजी मेसोफिल सेल हैं। ये लूजली अरेंज है। ऊपर वाले टाइटली पैक थे और ये आप देखेंगे कि ये लूजली अरेंज है। ये जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रहे हैं। आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह का होता है प्लांट के अंदर, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को ये एमिट करते हैं। अब दोनों तरह के सेल क्या कर रहे हैं, वो सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और उसके जो है ना और यूज़ करते हुए उनको फूड बना रहे हैं, ग्लूकोज़ बना रहे हैं। इस तरह से जो है ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये हमने मेसोफिल सेल देखे। अब हम देखेंगे एपिडर्मिस सेल। सही, एपिडर्मिस सेल कौन-सी थी? ये मैंने डायग्राम जो है ना सेम ही रखी है कि एक आपके पास अपर एपिडर्मिस सेल है और दूसरी आपके पास लोअर एपिडर्मिस सेल है। एपिडर्मिस सेल भी जो है ना आप देखेंगे ये प्लांट के आउटर मोस्ट सेल्स हैं। ये ज़्यादातर लीव्स में होंगे, स्टेम्स में होंगे, रूट्स में होंगे और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसे हम एपिडर्मिस सेल कहते हैं। अगर इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखें कि जो है अगर ये स्पेशलाइज़ होते हैं तो ये रूट हेयर सेल्स में होते हैं। आप लोगों ने प्लांट के रूट्स देखे हैं कि वो लॉन्ग होते हैं और थिन हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट की, अगर आप रूट को देखें तो ये जो रूट्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं सॉइल के अंदर ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें? ताकि वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, मिनरल्स को जो है ना सॉइल में से एब्जॉर्ब कर सकें। और अगर हम लोअर एपिडर्मिस सेल को देखें तो उसमें गार्ड सेल्स हैं जो कि क्या करें, उस टोमेटो को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। किस तरह से उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वो रेगुलेट करते हैं कि जब वाटर इनटेक होगा तो वो क्या करेंगे कि ये जो है ना फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो वो उस टोमेटो को जो है ना रेगुलेट करेंगे कि वो ओपन हो जाए, यानी कि जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा बेसिकली पोर्स हैं जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि ये स्वेल होकर स्टोमेटा के जो पोर्स हैं उनको ओपन कर देते हैं ताकि वाटर का इंटेक कर सकें। और जब वाटर को जो है ना एक्सेस वाटर रिमूव करना होता है तब क्या करते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं। तो स्टोमेटा जो है उनके इनर पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि क्लोज हो जाते हैं वो पोर्स और जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा था मेसोफिल सेल्स देखे, हमने एपिडर्मल सेल्स देखे, ये हमने बेसिकली जो है देखे प्लांट सेल्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे एनिमल सेल्स, मसल सेल्स। मसल सेल्स बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। हमने जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि वो एक्टिन होती है, मायोसिन होती है। अगर आपने मसल सेल का फंक्शन देखना है ना तो आपने ये देखना है कि जो है वॉलंटियरी एक्शन क्या होता है और इनवॉलंटियरी एक्शन क्या होता है। वॉलंटियरी एक्शन बेसिकली आपका एक इख्तियारी अमल है, ठीक है? कि आप चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं या कोई चीज़ उठा रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, तो ये आपका वॉलंटियरी एक्शन है। लेकिन कुछ एक्शंस होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते, वो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। इसे आप इनवॉलंटियरी एक्शंस कहते हैं। जैसे कि आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग आपका जो है एक इनवॉलंटियरी एक्शन है। और लेट्स सपोज़ डाइजेशन का जो प्रोसेस है, स्पेशली जब आप का फूड जो है माउथ से आगे चला गया है, यानी कि आपके जो है ना स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है बेसिकली, वो इनवॉलंटियरी एक्शन है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये मसल सेल्स जो है ना इसी तरीके से वॉलंटियरी और इनवॉलंटियरी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्डियक मसल सेल्स को देख लेते हैं।
कार्डियक मसल सेल्स जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है नेम से इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट के वॉल्स के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। ये ब्रांच्ड हैं, स्ट्राइटेड हैं और इनका पास एक ही न्यूक्लियस है। इनका काम क्या है कि ये ब्लड को पंप करते हैं कंटिन्यूअसली और फंक्शन ऑब्वियसली इनका इनवॉलंटरी है, यानी कि ये आपकी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। आप सोच-सोच के आपका दिल नहीं धड़क रहा, ठीक है? उसके बाद अगर आप स्केलेटल मसल्स देखें तो ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इनके पास जो है ना एक से ज़्यादा न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लियस है और ये स्ट्राइटेड हैं। ये बेसिकली बॉडी मूवमेंट और पोस्चर के लिए यूज़ होते हैं। ये वॉलंटरी कंट्रोल है। जैसे कि आप चल रहे हैं, अपना कोई हाथ मूव कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका वॉलंटरी एक्शन है। अगर आप स्मूथ मसल सेल देखें तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना इनकी वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए। इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पिंडल शेप के हैं, इसमें कोई स्ट्राइएशन नहीं है और ये सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, ये भी इनवॉलंटरी रिएक्शन है, जैसे कि मैंने कहा था कि डाइजेशन वगैरह है या जो है ब्रीदिंग वगैरह है। अगर आप लंग्स वगैरह को देखें तो ये आपका इनवॉलंटरी रिएक्शन है। यहाँ आपका ये मसल सेल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके स्पेशलाइज्ड सेल हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है? इनका बेसिकली काम क्या है कि ये मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर आप देखें तो ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और एक्सॉन जो है वो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन्स या मसल्स मसल्स पे जो है ना भेजता है। लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ होल्ड की, सही? आपने ये फ़ील किया है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपकी बॉडी ने जो है ना ये सिग्नल भेजा है ब्रेन को कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट है। अब स आपके जो है ना सेल बॉडी ने इसको प्रोसेस किया कि अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट है ये ऑब्जेक्ट, तो आपने नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है कि आपने उस चीज़ को लीव कर देना है, आपने उस ऑब्जेक्ट को वापस उसकी जगह पे रख देना है, उसको होल्ड किए नहीं रखना, ठीक है? तो इस तरह के जो है ना आपका जो एक रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, वो न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है? और ये सिग्नल्स किस तरह ट्रैवल करते हैं, ये एज़ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। ये जो सेल्स हैं आपके ये ब्रेन में प्रेज़ेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रेज़ेंट हैं और नर्व्स के अंदर प्रेज़ेंट हैं। फंक्शन अगर इनका देख लें, ऑब्वियसली थिंकिंग है, फीलिंग है, मूविंग है एंड रिएक्टिंग टू द एनवायरनमेंट है, कि अगर गर्मी है तो आपका जो है ब्रेन किस तरह काम कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स किस तरह के मैसेज भेज रहे हैं कि आपने किस तरह के कपड़े पहनने हैं, ठीक है? और अगर सर्दी है तो आपने ये आपकी बॉडी के बाजू का शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो जो है ना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे लिवर। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे सॉरी रेड ब्लड सेल्स। बेटा आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो कंपोज़ होता है 3 चीज़ों से। एक रेड ब्लड सेल, एक व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज़्मा। इसके अलावा प्लेटलेट्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन जो है अभी हम जो है रेड ब्लड सेल को देखेंगे, जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। मेन इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से थ्रू बॉडी और बॉडी के टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ये लंग्स को वापस कर देता है, ठीक है? गैसेस एक्सचेंज आपको ह्यूमन बॉडी का पता है कि ये जो है ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता है। अच्छा, इसके लिए क्या करता है, इसके पास एक हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इसकी अगर आप शेप देखें तो ये डिस्क शेप होती है। इसको बाइकॉनकेव भी कहते हैं और ये एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है अगर हम मैच्योर आरबीसीज़ की बात करें ना, तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ताकि हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाई जा सके। उसका बस काम ही यही है आरबीसी का कि उसने हीमोग्लोबिन को कैरी करना है और ऑक्सीजन को जो है ना ट्रांसफ़र करना है। ये किसमें प्रोड्यूस होता है? ये बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 120 डेज़ का होता है, उसके बाद ये रिसाइकिल हो जाता है। और इसका मेन फंक्शन अगेन यही है कि ये बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड रखती है ताकि ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। लास्ट हम देखेंगे लिवर सेल्स, इनको हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड है, यानी कि ये टॉक्सिन को रिलीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल प्रोड्यूस करते हैं जो कि फैट डाइजेशन के लिए हेल्प आउट करता है बाइल।
न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमेशा स्टोर होता है। अगर ग्लूकोज स्टोर फॉर्म है तो इसका मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। इसके अलावा ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। एल्ब्यूमिन हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। क्लॉटिंग फैक्टर्स को आप लोग इस तरह समझें बेटा कि अगर आप लोगों ने कभी मीट वॉश किया हो, बीफ, मटन या चिकन की एग्जांपल लें, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर खून जमा हुआ होता है। बेटा वो खून नहीं जमा हुआ होता, वो हमारी एक ले मैन की लैंग्वेज है। हम कहते हैं कि वो जो ब्लड का ना, अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। सही। वो किस तरह होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि जब ब्लड को जो है ना क्लॉट करना शुरू करते हैं, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि ये फिर आपके जो है ना खून के बहने के अमल को रोकते हैं। अगर ये क्लॉट्स ना बने, अगर ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ना बने, तो आपका खून बहना कभी बंद ही ना हो। सही। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ये खून बहना बंद हो जाए। अच्छा, अब ये जो इतने सारे काम कर रहा है ये लिवर सेल्स, ये लिवर, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा। इसके बाद बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे ताकि ये इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा होगा ताकि ये डिटॉक्सिफिकेशन कर सके और लिपिड प्रोडक्शन कर सकें। इसके पास जो पेरीऑक्सीसोम्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को और ये जो टॉक्सिन्स को है ना वो न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि टॉक्सिन सब्सटेंसेस को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। इसके अलावा इनमें जो है ना लिवर सेल्स में स्मॉल डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बाइल, जैसे कि मैंने कहा, जो कि फैट डाइजेशन के लिए होता है, उसको वो कलेक्ट करती हैं और इस बाइल को दूसरे बाइल डक्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो ये आपका सेल स्पेशलाइजेशन भी डन हो गया। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने लास्ट टॉपिक इसलिए इंक्लूड नहीं किया और पिछली वीडियोस में भी मैंने एमसीक्यूज वगैरह इसलिए नहीं रखे ताकि टॉपिक या वीडियो लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लेंगे, उसमें हम जो है इस चैप्टर को भी डन कर देंगे। इसमें स्टेम सेल्स रह गया और थोड़ा सा इस चैप्टर को पूरा रिव्यू कर लेंगे। उसमें जो भी एमसीक्यूज वगैरह आपकी चैप्टर के एंड में स्पेशली आ रही है उसको देख लेंगे। तो अगर आप लोगों को इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है या आपको किसी भी तरह हेल्प आउट कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और क्वेश्चन आपने मुझे जिसका आंसर देना है वो ये देना है कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है और एनिमल सेल में वो सेल वॉल क्यों नहीं होती है। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।